हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से संबंधित है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 10 अर्थात गुरुत्वाकर्षण के अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स में इस चैप्टर के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। दिया गया पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। d दूरी पर स्थित m तथा m द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होगा Gmm बाय डी स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि दो द्रव्यमान हैं, एक का द्रव्यमान है कैपिटल M और एक का स्मॉल m। दोनों के बीच की दूरी दी गई है d। इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को अगर F द्वारा सूचित किया जाए तो F बराबर होगा Gmm बाय डी स्क्वायर, जहां पर G एक आनुपातिकता स्थिरांक है और इससे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी गई है। पृथ्वी और इस वस्तु के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें सूत्र लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gmm बाय आर स्क्वायर, जहां कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, r बराबर पृथ्वी का केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी और g आनुपातिकता स्थिरांक है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। चैप्टर के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं तो इस अवस्था को मुक्त पतन कहा जाता है। कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है केवल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, इस वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल के अलावा कोई दूसरा बल कार्य न करे तो इस अवस्था को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन में वस्तु का नीचे की ओर त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय बल के अधीन नीचे की ओर गिरती है तो इस स्थिति में जो नीचे की ओर त्वरण होती है वस्तु का, उससे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो यह पृथ्वी की केंद्र की ओर एक त्वरण प्रदर्शित करती है और इस त्वरण का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर नीचे की ओर एक त्वरण उत्पन्न करता है।
इस त्वरण को गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी कहा जाता है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? इसका उत्तर लिखेंगे, द्रव्यमान तथा भार में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हम लिखेंगे द्रव्यमान और दूसरे तरफ लिखेंगे भार। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अधिक है। अगर द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा कम है। इसी प्रकार अगर भार की बात की जाए तो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है इसे ही भार कहा जाता है। यानी हम लिखेंगे, वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। दूसरा अंतर है कि द्रव्यमान पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान रहता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वह किसी भी स्थान पर रहे, चाहे पृथ्वी की ध्रुवीय क्षेत्र पर रहे या फिर विषुवतीय रेखा के समीप रहे, हर स्थान पर किसी वस्तु का द्रव्यमान एक जैसा ही होगा। परंतु किसी एक वस्तु का भार पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। कारण क्या है कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्व त्वरण पर निर्भर रहता है और पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व त्वरण का मान अलग अलग होने के कारण किसी एक विशेष वस्तु का भार पृथ्वी के अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इस प्रकार हमने द्रव्यमान और भार के मध्य अंतर स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? अगर किसी वस्तु का भार मान लेते हैं पृथ्वी पर 6 न्यूटन का हो तो इस वस्तु का भार चंद्रमा पर 1 न्यूटन का होगा। यानी चंद्रमा पर जो भार होगा वह पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होगा। ऐसा क्यों होता है यह हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान एवं गुरुत्व त्वरण का गुणनफल होता है। भार के लिए जो सूत्र होता है वह है W = mg, यानी द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को ही भार कहा जाता है। इस समीकरण से स्पष्ट यह होता है कि भार जो होता है वह mg होता है, जहां m एक नियतांक है, यानी हर स्थान पर द्रव्यमान एक जैसा होता है। द्रव्यमान में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व त्वरण का मान यानी स्मॉल g का मान अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g का मान कुछ और होगा और चंद्रमा की सतह पर स्मॉल g का मान कुछ और होगा। इसी प्रकार गुरुत्व त्वरण के मान में अंतर होने के कारण ही यह अंतर होता है। इसलिए अब हम लिखेंगे, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होगा उससे कम होगा चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान, और यह कम कितना होगा? यह होगा 1/6। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, पतली डोरी हाथ के बहुत कम क्षेत्रफल पर बल आरोपित करता है। जब हम किसी स्कूल बैग को एक पतली डोरी से उठाने की कोशिश करते हैं तो यह पतली डोरी हाथ के बहुत ही कम क्षेत्रफल पर बल लगाता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण हाथ पर अत्यधिक दाब पड़ता है। चूंकि दाब जो होता है वह क्षेत्रफल और बल पर निर्भर करता है,
और अगर क्षेत्रफल का मान कम होगा तो उस बल द्वारा लगाया गया दाब का मान अधिक होगा। चूंकि पतली डोरी जो है ये बहुत कम क्षेत्रफल पर बल लगाती है, जिसके कारण हाथ पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसलिए एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। किसी भी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में जब पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो विस्थापित तरल के द्वारा उस वस्तु पर एक बल लगता है और यह बल ऊपर की दिशा में लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। चूंकि वस्तु में एक ऊपर की ओर बल लगती है, इस बल के लगने से क्या होता है कि वस्तु के भार में एक प्रकार का आभासी कमी अनुभव होती है। इसी परिघटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी ये उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु पानी में डूब जाएगी, परंतु यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो वह वस्तु पानी में तैरती रहेगी। अगर वस्तु का घनत्व कम हो पानी की तुलना में तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु पानी में तैरती रहेगी। अब अगला प्रश्न, एक तुला यानी वेगिंग मशीन पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या फिर कम? इसका उत्तर हम लिखेंगे, वायु की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैली हुई है और यह वायु एक तरह से तरल की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार किसी वस्तु को जब तरल में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो एक उत्प्लावन बल कार्य करती है, ठीक इसी प्रकार हम वायु में डूबे हुए हैं और इसी वायु की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। इस उत्प्लावन बल के कारण एक तुला वास्तविक मान से कम मान प्रदर्शित करता है। जब हम अपना वजन नापते हैं तो क्या होता है कि यह वायु की उपस्थिति के कारण एक प्रकार का उत्प्लावन बल हमारे शरीर पर कार्य करता है और इसकी दिशा ऊपर की ओर होती है और इसी उत्प्लावन बल के कार्य करने के कारण तुला जो रीडिंग देती है वह वास्तविक रीडिंग से कम देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा द्रव्यमान जो होगा इस स्थिति में 42 किलोग्राम से अधिक है, परंतु वायु की उपस्थिति के कारण उत्प्लावन बल की उपस्थिति के कारण तुला हमारा जो द्रव्यमान है वह 42 किलोग्राम ही प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी भारी है और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, रुई का बोरा का आयतन लोहे की छड़ से अधिक है, जिससे वायु द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल रुई का बोरा पर अधिक होगा। चूंकि रुई के बोरे का जो आयतन है वह लोहे के छड़ की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए वायु के द्वारा जो उत्प्लावन बल लगेगा वह रुई के बोरे पर अधिक लगेगा और इस प्रकार अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण इसकी जो वास्तविक मान और जो आभासी मान है उसमें काफी अंतर होगा।
यानी इसका जो द्रव्यमान होगा वह भले ही 100 किलोग्राम दर्शाते हो, लेकिन इसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम से कहीं अधिक होगा। इसलिए रुई का बोरा का वास्तविक द्रव्यमान उस लोहे की छड़ से अधिक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर जाना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।